हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। मर गया यार, तो मर गया, मैं क्या करूंगा अभी। हमने बोले सर सब चीज आपके जिम्मेदारी में, आपके विभाग का पैसा है, हम आपसे पहले से अवगत है। कम से कम आपको मालूम होना चाहिए ना कि यहाँ निर्माण काम हुआ है, तो आदमी मर गया, यहाँ पर किसी का लेन देन क्या चीज है। ग्राम पंचायत औंधी पे है। आपको बता दें कि नवीन जिला मोहल्ला मानपुर अम्बगढ़ चौकी बनने के बाद तहसील बनाया गया है, जिला बना तो विकास की राह पे चल पड़ा। लगभग 1 साल से जो निर्माण कार्य रुका हुआ है कॉलेज का, उसके लिए कुछ हमारे यहाँ के ग्रामीण है, कुछ साथी है और कुछ जो जिन्होंने ठेका लिया था उनके सहयोगी हैं, जिन्होंने मटेरियल दिया, जिस तरीके से छड़ दिया, सीमेंट दिया, ईंट दी, या अन्य सामग्री दी, उनकी कुछ राशि रुकी हुई है। जबकि ये लोग अपना आवेदन लेकर डॉक्टर रमन सिंह से लेकर कलेक्टर तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं, बावजूद इसके आज तक इनको राशि नहीं मिली है। हमारे साथ वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे काम किया है, और किस तरीके से काम किया, राशि मिल पाई नहीं मिल पाई, क्या समस्या आई, उस पर बात करेंगे। जी, नाम बताएंगे आपका और कैसे रहा वो बताएंगे। जी, मेरा नाम राजेंद्र सिंह है। हम लोग का ट्रांसपोर्टिंग का काम है। और यहाँ पर जब इस कॉलेज का ठेका हुआ, तो ठेकेदार के साथ में हमारे पास में इंजीनियर साहब, जो खिलाड़ी साहब हैं, वो भी हमसे मिले और बोले कि यहाँ पर कुछ कुछ सामान मटेरियल सप्लाई करना है आप लोगों को, और यहाँ पर जो है सरकारी काम है, इसमें पैसे वैसे का कोई दिक्कत नहीं होता है। पैसा सरकार के उसमें कम से कम 50 लाख 60 लाख रुपया ऐसा एलटी जमा रहता है ठेकेदार का। तो हम लोगों ने कोई दिक्कत नहीं, भाई लोकल काम है, हमारे क्षेत्र में काम हो रहा है, हम करेंगे वही काम। हम लोग यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी हैं। उसके बाद में हमारा ठेकेदारी का ट्रांसपोर्टिंग का काम है नहीं? तो चलो अपन कुछ मटेरियल सप्लाई करेंगे। तो हमने इसमें गिट्टी, रेती, मुरू, छड़, कुछ और जो जरूरत पड़ी, जो भी चीज़ का हमने पूरा सप्लाई किया। इसके सप्लाई किए तो उसके बाद में अचानक से ठेकेदार का एक्सीडेंट में देहांत हो गया। उसके बाद में हमारा आज तक पैसा नहीं मिला। पहले जब वो जिंदा था कुछ कुछ पैसा सब लोगों को दिया, उसके बाद में जब डेथ होने के बाद में हमको पता लगा कि डेथ हो गई, 4-6 महीना तो हमने कुछ बोला नहीं, क्योंकि भाई शोक में रहते हैं। उसके बाद हमने जब उनसे पिताजी से संपर्क किया तो वो फ़ोन नहीं उठाते, बात नहीं करते। उसके बाद में जब अधिकारी लोगों से संपर्क किया, यार वो मर गया, हम क्या करेंगे भाई। पहले तो अधिकारी हमारे को पूरे सहयोग लेके काम कराए। हम लोगों के लगभग 34 लाख रुपया यहाँ पर लेना है। 7-8 लोग हैं, 7-8 लोगों का, है नी? पूरी सप्लाई किए मटेरियल का, और अभी वो लोग पूरे हाथ उठा दिए। तो हमने इसके लेके डॉक्टर रमन सिंह से पास गए, उनसे मिले। फिर हम लोग जो है पीडब्ल्यूडी मंत्री से भी विज्ञापन दिए, उनको भी मिले। सांसद जी के पास भी गए, उनको भी दिए। अभिषेक सिंह को पास भी दिए। उसके बाद हमने एसपी साहब को दिए, कलेक्टर साहब को दिए, लेकिन हमारे 1.5 साल से हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। जिसमें कि हमारा मतलब वास्तविक की हालत हमारी बहुत खस्त हो रही है, क्योंकि 30-35 लाख रुपए यदि 8 आदमी 7 आदमी मिलकर मटेरियल डाले हैं, उनका डूब जाता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो ऐसे में कोई भी प्रशासन इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। पिछले कांग्रेस की सरकार में कोई ध्यान नहीं दिया, बीजेपी आ गई तो और ध्यान नहीं दे रहे हैं, है नहीं? उसके ऊपर भी हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता है, हम लोग सेंटिंग ले जाएंगे यहाँ से निकाल के। हम लोगों ने सेंटिंग उनका यहाँ पर रुकवा के रखे हैं, लेकिन वो रात में आया था, एक बार सेंटिंग निकाल रहे थे तो हमने रुकवाया उनको। उसके बाद में 1-2 दिन के बाद में पता लगा कि और आधा निकाल के एक ट्रक ले गए। अब हम लोग कितना पैसा थोड़ी करने आएंगे यहाँ पर। ऐसे करके तो बाकी मटेरियल उनका यहाँ पर कुछ रुका हुआ है, दिख रहा है मटेरियल, कितना मटेरियल उनका रुका हुआ है। मटेरियल क्या है, 4-6 लाख रुपया होगा, और बाकी तो काम इसमें हो गया। और उनका डेथ होने के बाद में अधिकारियों ने उनके पिताजी को लगभग 75 लाख रुपया भुगतान कर दिए। अब उनके पिताजी से बात करते हैं तो बोलता है मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, मैं नहीं आऊंगा, मेरे आने के लिए कोई गारंटी दो। एसडीओपी साहब हमको कई बार बुलवाए, उन्होंने बोला कि भाई आप लोग यहाँ आ जाइए, जो बैठ के चर्चा कर लीजिए क्या है, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगाता है, इन लोग हमारा मटेरियल रोक दिए, हमारा सेंटिंग चुरा लिए। भाई हमारा पैसा लगा हुआ है, हम तुम्हारा सेंटिंग चुरा के 1-2 लाख रुपए का क्या करेंगे। हमारा 33-35 लाख रुपया है, 7-8 लोगों का पैसा है। मेरा खुद ही अकेले का जो है, मेरे जो जेसीबी मशीन है, बाकी और गाड़ियां चलती है, हमने मटेरियल सप्लाई किया है। तो उसको पूरा गड्ढा खुदाई से लेके जो पटाई का काम, रेत का काम, मुरूम का काम, हमने गिट्टी का काम, सीमेंट छड़ का काम, सब चीज सप्लाई दिए। 10% माल ये सिर्फ पेंटिंग पेंटिंग बाहर से लाया, लगभग 90% माल हम लोगों ने यहाँ सप्लाई दिया। उसके बाद में हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, और बात करने से हमारे पता लगा कि हमारे ऊपर उल्टा एफआईआर कर रहा है कि भाई ये हमारा सामान रोक रहे हैं, है नहीं? तो भाई हमारे को पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे बताइए सर। तो आप लोग जब पहुंचे, रमा सिंह के साथ पहुंचे, सांसद के साथ पहुंचे, कलेक्टर के पास पहुंचे,
उन्होंने फिर क्या आश्वासन दिया, उनका क्या कहना था इस विषय में? कलेक्टर साहब के पास गए तो उन्होंने तुरंत एसपी साहब को फोन लगा के बताया, बोले इनका पैसा सब दिलवाने का एक कीजिए, है नहीं, और इनका पैसा है और इनके ऊपर उल्टा मामला बोल रहे हैं, वो गलत बात है, इसको मामला को खारिज करके और इनको पैसा दिलवाने के लिए एसपी साहब को पैसा उन्होंने दिया। पीडब्ल्यूडी जो इसकी एजेंसी है जिसको निर्माण करवा रही है, उनके अधिकारी जो खिलाड़ी जी साहब का आप नाम ले रहे हैं, उनके पास कभी गए आप लोग, उनसे कुछ बात? बहुत बार गए यार, तो मर गया, मैं क्या करूंगा अभी। हमने बोले सर सब चीज आपके जिम्मेदारी में, आपके विभाग का पैसा है, हम आपसे पहले से अवगत है, आपकी वजह से हमने यहाँ काम किए, या 15-10 साल से खुद पदस्थ है, वो 10 साल से उनसे अच्छे से संपर्क है, तो उनके विश्वास पे हम लोगों ने मटेरियल सप्लाई किया। लेकिन उन्होंने उस बात को अभी बोल रहे मैं क्या करूँ, ठेकेदार मर गया। अब ठेकेदार मर गया, लेकिन उसका राशि जो तो भुगतान था उसको भाई आपके एमबी में होगा, आपके सिस्टम में होगा, भाई क्या क्या मटेरियल लगा है, कहाँ से तू लेके आया है, उसके हिसाब से उसका भुगतान करना चाहिए। आपको मालूम है कि भाई हमारा पैसा है, तो इसलिए वो भी हमारे को पल्ला झाड़ रहे हैं, और इसमें सबसे ज्यादा लापरवाही खिलाड़ी साहब का है, उनको पैसा दिलवाने की। एजेंसी ठेकेदार के लिए जिम्मेदार होती है, जिनका काम सौंपा जाता है ना, उनकी जिम्मेदार होती है कि उनके पैसे का जो भी लेन देन होगा, जो उनके बीच में हिसाब किताब होगा, उसके लिए विभाग जिम्मेदार होता है। क्योंकि आप किसी और के माध्यम जुड़े थे, फिर कैसे कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं, इस पे क्या बोलेंगे? नहीं सर, यहाँ पर अधिकारी मूल्यांकन सत्यापन वो करता है, सामने उसको दिख रहा है हमने यहाँ मटेरियल डाल रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब चीज हम काम कर रहे हैं, तो हमारा उनको दिख रहा है कि भाई हमने काम किया है, सारा मटेरियल हमने डाला है। वो रायपुर से तो यहाँ रेत लेके नहीं आएगा, या रायपुर से वो कुछ सामान ऐसा चीज नहीं है भाई सिर्फ वो छड़ ला सकता है नहीं, बाकी चीज तो हमने सारा चीज यहाँ पर मटेरियल हमने जिम्मेदारी से पूरा हर चीज को हमने यहाँ व्यवस्था कराया है। उन्होंने कोई चीज वहां से सिर्फ सेंटरिंग सामान लेके आया, वहां से कुछ 10-15% वो छड़ और बाहर से लेके आया। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, विभाग जो है, जो निर्माण कर रहा है, जो एजेंसी है पीडब्ल्यूडी, उसकी जिम्मेदारी बनती है जो ठेकेदार जिससे उन्होंने एग्रीमेंट किया, जिसके उनका काम का बात हुआ, टेंडर जिसको हुआ, उसको देने के लिए जवाबदेह है। आपको देने जवाबदेह नहीं है। लेकिन आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हमारा पैसा फंसा है, आपका जवाबदेह ठेकेदार था, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि खिलाड़ी साहब बीच में थे, उसमें कैसे क्या था, मतलब कैसे? इसमें खिलाड़ी साहब इसलिए जिम्मेदार हैं क्योंकि वो इंजीनियर है, मूल्यांकन सत्यापन सारा चीज वो काम करते हैं। वो यहाँ देख रहे हैं कि हम लोग सप्लायर हैं, और वो मरने के बाद में उनके पिताजी को लगभग उसमें पूछे हमने, तो वो 75 लाख रुपया बोले एसडी जमा था, वो भी हमने दे दिया। भाई आप जो दिए हैं, भाई कम से कम आपको मालूम होना चाहिए ना कि यहाँ निर्माण काम हुआ है, तो आदमी मर गया, यहाँ पर किसी का लेन देन क्या चीज है, तो यहाँ पर आप उसके पिताजी को फट से कैसे दे देंगे, सहानुभूति के लेके तो आप दे दोगे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। क्योंकि ये जो लोग हैं जो इस निर्माण कार्य में ठेकेदार के साथ जो सहयोगी बने हुए थे, जो सामान को उनको दे रहे थे, सीधी भाषा में जो वेंडर थे, उनके जो विक्रेता थे, वो ये हैं। और ये लोग चूंकि इनकी ही गांव में निर्माण हो रहा है, इस कारण उसे सहयोग कर रहे थे और अपना व्यापार कर रहे थे। जबकि जो मेन ठेकेदार है, उनका स्वर्गवास होने के बाद ये लोग जो हैं वो नेताओं से लेकर अधिकारी तक पहुंचे, विभाग तक पहुंचे, बावजूद इसके आज तक इनकी कुछ सुनी नहीं जा रही है। इनका कहना ये है कि अगर जो संबंधित अधिकारी है, खिलाड़ी जिसका नाम ले रहे हैं, जो सब इंजीनियर हैं यहाँ पे मानपुर पदस्थ हैं, जो कह रहे हैं कि उनके बिहाफ पे या उनकी जानकारी पे, उनके संबंध के होने के नाते, परिचय होने के नाते इन्होंने सहयोग किया था। बावजूद इसके जो राशि जमा होती है, चूंकि हर ठेकेदार की राशि जमा होती है ताकि कहीं किसी विषय पे काम पूरा ना हो या खराब हो, उस स्थिति पे उससे भरपाई की जा सके। उस राशि को भी निकालकर, जिस तरीके से बता रहे हैं विक्रेता, उस राशि को भी निकालकर उनके जो भी पालक है उन्हें दे दिया गया। प्रश्न ये खड़ा होता है कि ये जो विक्रेता है वो आला नेताओं से लेकर, आला अधिकारी से लेकर अधिकांश ऊपर जा चुके हैं और आज भी ये राशि के लिए दर दर भटक रहे हैं। प्रश्न यह है कि हमारे समाचार होने के बाद क्या शायद शासन या प्रशासन नींद से जागेगा? सहयोगी के साथ मैं आफ्ताब खान, औंधी। हम दिखाएंगे आपको 36 किला, हर खबर पर हमारी नजर।